हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज़ एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा होगा जैसे सनसेट के बाद मतलब रात के टाइम की मतलब स्काई कितना शाइन करता है। स्काई पूरे डॉट से शाइनिंग डॉट से भर जाता है, जो कि ब्राइट भी होते हैं कुछ और कुछ डिम भी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब जो स्काई है वो डायमंड से भर गया हो और वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। पर अगर हम उसे बहुत केयरफुली नोटिस करेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं। ये बस ग्लो करते हैं और विथआउट एनी फ्लिकर मतलब टिमटिम मतलब सी जो ग्लो करते हैं, टिमटिमाहट भी उनमें नहीं होती जैसे मून शाइन करता है। तो इन सब ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ मून को भी हमने मतलब देखा होगा। जो मतलब हम देखते हैं मतलब जब भी देखते तो वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। तो जो मून है वो महीने में एक बार फुल मून आती है जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर उसके फोर्टनाइट लेटर मतलब 2 सप्ताह बाद एक और न्यू मून आता है जिसको हम अमावस्या की रात भी कहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। मतलब ऐसा क्यों है कि हम जो सारे जो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं और जो मून है उसे हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो सन की जो ब्राइट लाइट होती है वो इन सब लाइट को मतलब मून की लाइट और इस सारी लाइटों को अलाउ नहीं करती, मतलब इतनी ब्राइट होती है कि इन सब के सामने हम उन लाइट को नहीं देख पाते हैं। फिर यहाँ जो सन है, मून है, जो सन मून और सारे ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं नाइट स्काई में मतलब रात के टाइम स्काई में, उन सबको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बिग होते हैं और हॉट होते हैं। तो जो मतलब ये सब जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं और उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है जो मतलब लार्ज अमाउंट में वो निकालते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं और जो सन है वो भी एक टाइप का स्टार है। तो जो स्टार्स है मतलब वो काउंटलेस है, वो इतने सारे स्टार हैं स्काई में कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। पर और वो लोग हमसे इतने दूर हैं जो रात रात को जो स्टार टिमटिमाते हैं मतलब ट्विंकल करते हैं, पर वो सब हमसे इतने दूर हैं जिसकी वजह से हम उनकी हीट को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हमने ऐसा नोटिस करा होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूर होते हैं वो हमें बहुत स्मॉल दिखते हैं। जैसे कि अगर हम एक एरोप्लेन को देखेंगे जो कि बहुत दूर होता है तो वो बहुत स्मॉल दिखता है। तो ऐसा ही स्टार्स के साथ भी होता है, जो क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं, तो इसलिए वो बहुत ही छोटे दिखते हैं हमें। फिर जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखते हैं। तो इन पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो जैसे कि एक दिया है उर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी कहते हैं, ये एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। फिर एक और ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, जो कि स्मॉल बियर या फिर हिंदी में उसे सप्तऋषि कहते हैं, जो कि 7 स्टार्स का ग्रुप है। फिर क्या एंशंट टाइम में क्या होता था कि पीपल मतलब लोग जो हैं वो डायरेक्शन को पता करने के लिए स्टार्स का हेल्प लेते थे। जैसे नॉर्थ स्टार का हेल्प लेते थे नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए, और इस स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, जो कि मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है स्काई में, कभी भी इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता है। फिर इसको स्टार को पता करने के लिए हम पॉइंटर स्टार्स का भी मदद लेते हैं जो मतलब इस स्टार की तरफ पॉइंट करती हैं। फिर कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी भी हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं, और ये मतलब स्टार्स की लाइट के वजह से मतलब ये चमकती हैं, और उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। तो जो वर्ड प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैंटाई, जिसका मतलब है वेंडरर्स। तो जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, और ये जो अर्थ है ये सारा हीट और लाइट जो है वो सन से लेता है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। तो फिर और जो मून है
हम जो मून को स्काई में देखते हैं वो एक टाइप का सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो ये होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक द सोलर सिस्टम पे जाते हैं। तो जो सन है, सन और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं और हम इसे अक्सर सोलर फैमिली भी बुलाते हैं और इनमें सन को उसका हेड कहते हैं। तो अब आते हैं द सन। तो जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और ये बहुत सारे मतलब हॉट गैसेस से बना है और ये मतलब क्या एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसा फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ये पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींचे रखता है, अपनी तरफ बांधे रखता है। तो जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम में। और ये सन ही है जो हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब सॉरी नियरेस्ट स्टार है और इसके बावजूद इसके बजाय ये हमसे बहुत दूर है। जो सन है वो हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। अब हम आते हैं प्लैनेट से। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसमें लगभग पूरे मतलब 8 प्लैनेट हैं और मतलब इनके ऑर्डर में मतलब सन से डिस्टेंस में इनका ऑर्डर दिया। जैसे सबसे पहले मरकुरी आता है, मरकुरी सन के सबसे पास है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, लास्ट में नेपट्यून। और फिर इसको याद करने का एक इजी वे भी है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई एम फॉर मरकुरी, वेरी वी फॉर वीनस, efficient E for Earth, mother M for Mars, just J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, nuts N for Neptune। तो इसको याद करके हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। मतलब जो सारे प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ घूमते हैं और जिस पाथ में घूमते हैं, जिस लाइन में घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। और फिर जो मरकुरी है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और ये लगभग 88 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, सन का एक ऑर्बिट लेने में। और फिर वीनस है वो उसको अर्थ, जो वीनस प्लैनेट है उसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि उसका साइज और शेप बिल्कुल अर्थ की तरह ही है। फिर प्लूटो को भी अगस्त 2006 तक प्लैनेट घोषित किया गया था, पर उसके बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब मीटिंग हुई थी तो एक डिसीजन लिया गया और प्लूटो जैसे सेलेस्टियल बॉडी को मतलब प्लैनेट से हटा दिया गया और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। फिर द अर्थ। तो जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, मतलब थर्ड सन से मतलब सबसे पास प्लैनेटों में से वो तीसरे पोजीशन पे आता है। ठीक है, और ये साइज़ में ये 5th पोजीशन पे है लार्जेस्ट प्लैनेट में। और ये जो है ये थोड़ा मतलब फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ा एकदम प्लेन बना है अपने पोल्स के पास। जैसे मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है, तो यहाँ पे ये फ्लैट है, मतलब एकदम थोड़ा प्लेन टाइप का है। तो इस शेप को जियोइड भी कहते हैं और जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। फिर जो अर्थ है वहाँ पे मतलब सारी फेवरेबल कंडीशन है, मतलब सारी ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करे अर्थ पे। जैसे यहाँ जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे वाटर भी है और एयर भी है, और जो कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, जो मतलब इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, जिससे आदमी सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है। फिर जो एयर है उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैस है, मतलब ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब रीज़नों के वजह से अर्थ जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। फिर जब हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो इसका 2/3 पार्ट है वो वाटर है उसमें, मतलब 71% अर्थ में वाटर ही है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब द मून।
तो आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। जो हमारा अर्थ है उसके पास बस एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून, और जिसका डायामीटर है अर्थ के 1/4 जितना उसका डायामीटर है। और ये थोड़ा मतलब ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये जो अर्थ ये जो है ये बहुत नियर है अर्थ से अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले, मतलब जो दूसरे दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके मुकाबले ये बहुत पास है, इसलिए ये बहुत बड़ा दिखता है। और ये जो है ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है मतलब हमारे अर्थ से। तो हम इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से सन का डिस्टेंस और अर्थ से मून का डिस्टेंस कवर मतलब देख सकते तो कितना मतलब इसमें डिफरेंस है। फिर जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून अर्थ का। तो ये जो मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमने में इसको 27 डेज का टाइम लगता है, और उतना ही टाइम इसको लगता है एक स्पिन को कंप्लीट करने में, मतलब एक बार पूरा गोल घूमने में। ठीक है, तो इसके कारण हम मून का वन साइड ही देख पाते हैं, मतलब एक बार में मैक्सिमम हम 58% साइड ही उसका देख पाते हैं समथिंग। फिर जो मून है वहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे ना ही पानी है ना ही एयर है, और वहाँ पे माउंटेन्स हैं और प्लेन्स हैं और डिप्रेशन है, मतलब माउंटेन है, प्लेन ज़मीन भी है और डिप्रेशन मतलब गड्ढे भी हैं बड़े बड़े, तो जो मतलब शेडो बनाते हैं जब हम फुल मून के टाइम मून का अगर या फिर शेडो देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे। फिर एस्टेरॉइड्स, तो स्टार प्लैनेट और सैटेलाइट के बजाय बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ भी हैं जो कि मतलब सन के अराउंड घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, जिनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये जो है ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और ये जो लेयर है वो है मतलब एस्टेरॉइड की लेयर। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैं जो मतलब एस्टेरॉइड को एक टाइप से प्लैनेट मानते हैं, जो कि मतलब जो मतलब साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि ये प्लैनेट का पार्ट था, पर जो मतलब उससे मतलब टूट गया, बिखर के वो चला गया, बहुत साल पहले उससे बिखर गया। फिर मेटेरॉइड्स, तो जो मतलब मेटेरॉइड्स हैं वो छोटे छोटे रॉक्स हैं जो कि पत्थर हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं, इसलिए उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। फिर कभी कभी ये जो मेटेरॉइड हैं ये मतलब अर्थ के पास आ जाते हैं और उसमें गिरने लगते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्थ का एयर है वो फ्रिक्शन लगाता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो मतलब बहुत हीट हो जाता है और जलने लगता है, जिससे फ्लैश और लाइट प्रोड्यूस होती है। और कभी कभी ये जो मेटेओर है मतलब पूरा जले बच जाए, ये मतलब अर्थ पे गिर जाता है और मतलब एक बहुत ही बड़ा हॉलो बना देता है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है। तो जब हमने रात को मतलब देखा होगा स्काई में तो क्या दिखता है, मतलब एक बहुत सारा ग्लोइंग पाथ दिखता है, लाइन से दिखता है। तो ये क्या है, ये एक क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स है, और जिसको कहते हैं दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं ये कहाँ पे किस गैलेक्सी में आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। और जो हमारा सोलार सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का पार्ट है। और एंशंट इंडिया में मतलब पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि इसको क्या मतलब इस गैलेक्सी इसको जो स्टार्स दिखते हैं उसको क्या कहते थे, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई मतलब। और ये जो गैलेक्सी है वो क्या होता है, तो गैलेक्सी में क्या बिलियंस ऑफ स्टार आते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, बहुत गैसेस आते हैं, और तो ये होता है गैलेक्सी। और फिर मतलब क्या मिलियंस ऑफ ऐसे गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनते हैं, और हम जो है हम भी एक यूनिवर्स के पार्ट है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो ऐसा इमेजिन करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। आज भी उसके बारे में साइंटिस्ट पता कर रहे हैं कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मतलब सब्सक्राइब भी करिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।